तारीख को तो हालत खराब थी, क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पर चले गए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि 4 दिन चले इस संघर्ष के दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया गया। नुकसान के डर से भारतीय वायुसेना को पूरी तरह ग्राउंड कर दिया गया था। पृथ्वीराज चव्हाण ने ये सभी बातें मराठी में कही। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन माने 7 मई को हम पूरी तरह से हार गए थे। आधे घंटे की हवाई झड़प में हमें पूरी तरह हार मिली। चाहे लोग इसे माने या ना माने, भारतीय विमानों को मार गिराया गया। वायुसेना पूरी तरह ग्राउंड थी और एक भी विमान ने उड़ान नहीं भरी। अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई भी विमान उड़ान भरता तो उसके पाकिस्तान द्वारा मार गिराए जाने की काफी संभावना थी। इसी वजह से वायुसेना को पूरी तरह जमीन पर रखा गया, माने ग्राउंड कर दिया गया। इसके अलावा पृथ्वीराज ने सेना में सैनिकों की संख्या पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई। 2-3 दिनों में केवल हवाई और मिसाइल युद्ध हुआ। भविष्य में भी युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या हमें वाकई 12 लाख सैनिकों की सेना बनाए रखने की जरूरत है या फिर उन्हें किसी और काम में लगाया जा सकता है? ये वो बातें थी जो पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मराठी में कही। उनके इन दावों को लेकर आज तक से जुड़े ओमकार ने भी उनसे सवाल किए। इस दौरान पृथ्वीराज चव्हाण ने उन्हीं बातों को दोहराया और साथ में और भी कई बड़े दावे किए। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने फैक्ट्स छुपाए। क्या नुकसान हुआ उसे सरकार ने छिपाया, जिससे दुनिया में भारत की क्रेडिबिलिटी गिर गई। इंटरनेशनल मीडिया में ये दावा किया गया कि भारत का ज्यादा नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारा कुछ सच सामने नहीं आया है, जिसका कारण पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहती थी। अब जैसे पहले दिन 7 तारीख को जब लड़ाई हुई रात को, तब ये माना गया कि भी लड़ाई है, उसमें नुकसान होता रहता है। हमारे जो एयरफोर्स के जो चीफ जो अफसर, बड़े बड़े अफसर है आर्मी के, उन्होंने तय कर लिया कि भी कुछ गलतियां हुई, कुछ हमने नीति निर्धारण में कुछ गलतियां हुई, उससे हमारा नुकसान हुआ, ये उन्होंने मान लिया है। अब नुकसान क्या हुआ स्पेसिफिकली वो नहीं बता रहे, इसलिए भारत की क्रेडिबिलिटी काफी गिर गई है कि जब सब दुनिया के लोगों को पता है क्या हुआ, तो आप लेकिन छुपा रहे हो फैक्ट्स, तो क्यों छुपा रहे हो? तो 7 तारीख को तो हालत खराब थी, क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पर चले गए।